पेशेंट आते होते हैं अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर के कि हमें ये चॉकलेट सिस्ट है, तो उनको एक कैंसर का बड़ा उससे डर रहता है। तो क्या ये मतलब हमारे पेशेंट को जान के बड़ा लाभ मिलेगा कि कितने चांसेस होते हैं या इट्स अ बिनाइन और मैलिग्नेंट? सो यूजुअली डॉक्टर संजू एंडोमेट्रियोसिस में कैंसर नहीं होता। अच्छा, इसका नाम बिनाइन कैंसर है। पेशेंट बड़े डरते होते हैं, पेशेंट बहुत डरते होते हैं, पर एंडोमेट्रियोसिस की जो सिस्ट दिखती है, चॉकलेट सिस्ट, वो बेसिकली खून की भरी हुई गांठ है। हाँ, मोस्टली उनमें कैंसर्स नहीं होता, बट ऐसा कह देना कि कभी किसी को नहीं हो सकता वो गलत है। बिकॉज रेयरली बड़ी उम्र में, खासतौर से 40-45 साल के साथ, इट इज नोन कि कभी कभी किसी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में कैंसरस मेटामॉर्फोसिस या कैंसरस डेवलपमेंट भी हो सकता है, बट दैट इज रेयर। ओके, तो जब मैम हम इसका बात कर ही रहे हैं कि मतलब चॉकलेट, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो चॉकलेट सिस्ट और ये कि अंडेदानी में गांठ हो गई है, इसको लेकर के बड़ा डरते होते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे कि इसको उन्हें, जैसे कुछ होती है कि छोटी सी सिस्ट है 1 या 2 सेंटीमीटर की है, तो वो बड़ा टेंशन में होते हैं कि मैडम इसको निकाल दो, तो क्या ऑपरेशन ही उपचार है या कुछ और अन्य मेथड्स भी हैं? सो देखिए, एंडोमेट्रियोसिस स्पेशली चॉकलेट सिस्ट के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, है ना? उसका ट्रीटमेंट ना पेशेंट के गोल पर डिपेंड करता है, बहुत कुछ, राइट? मोटा अगर मैं एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट की बात करूँ एज सच, तो हमें ये पता है कि एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी पीरियड्स की वजह से है। ठीक, हमें ये नहीं पता कि वो क्यों है, बट पीरियड्स की वजह से है। तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट क्या होगा एंडोमेट्रियोसिस का? पीरियड्स को रोक देना, पीरियड को रोकना। इसीलिए मेनोपॉज के बाद एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट भी, ओवरऑल एंडोमेट्रियोसिस भी कम हो जाते हैं। तो अब डिपेंड करेगा पेशेंट का गोल क्या है। अगर मेरे पास कोई अनमैरिड लड़की है, ठीक है, तो उसको हम दवाइयों के थ्रू या कई बार इंजेक्शन के थ्रू पीरियड्स रोकने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास कोई ऐसी लेडी है जिनको बच्चा भी अभी चाहिए, है ना, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि उनका जल्दी से जल्दी बच्चा कराया जाए, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी हुई 9 महीने के लिए पीरियड रुक गया, और जब बच्चे को फीड करा रहे हैं तब भी लगभग 6 महीना साल के लिए पीरियड रुक गया, यानी कि 1.5-2 साल तो प्रेगनेंसी की वजह से ही एंडोमेट्रियोसिस शामिल हो जाएगा। तो पेशेंट के गोल पे डिपेंड करता है एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट। जहाँ तक सिस्ट की बात है, सिस्ट का डिसीजन ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ठीक है? जैसे कोई बहुत छोटी सी सिस्ट है, उनको छोड़ देना में कोई बुराई नहीं है, राइट? कुछ टेस्ट करा लिए जाते हैं जिसमें CA-125 है, हम ये कंफर्म करवाते हैं कोई कैंसर तो नहीं है, वो सब कर लिया जाता है। बट अगर छोटी सी सिस्ट है 1-2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, तो उसे काट के निकालने में हम पेशेंट का ज़्यादा नुकसान कर देंगे, क्योंकि जो नॉर्मल अंडे हैं वो भी थोड़े कम हो जाएंगे, एंड दैट इज नॉट अ गारंटी कि दोबारा नहीं होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंडोमेट्रियोसिस इज अ रिकरेंट डिसीज, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज। ये बढ़ने वाली बीमारी है और बार होने वाली बीमारी है। तो बहुत बार पेशेंट आते हैं कि एक बार चॉकलेट सिस्ट निकल गई है और फिर दोबारा हो गई, दूसरे महीने में हो गई या 6वें महीने में हो गई। तो एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना होता है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी सी सिस्ट पड़ी है 9-10 सेंटीमीटर की, ऑफ कोर्स निकालना है, पर अगर छोटी सी पड़ी है 3-4 सेंटीमीटर की और अभी पेशेंट को बच्चे करने हैं, तो बेहतर होता है कि पहले बच्चा करा दिया जाए, चाहे IUI से, चाहे IVF से, चाहे नेचुरल टेस्ट जैसे भी, उसके बाद सर्जरी की जाए। अच्छा, मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि सब हर पेशेंट का इलाज अलग है और बहुत इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजंस होने चाहिए। अच्छा, तो मैम जैसे आपने बताया है ना कि एक तो आपने बताया कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है ना, और हर केस में ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं होता है ना। लेकिन जैसे कोई अनमैरिड लड़की है अराउंड 20-21 ईयर की, तो